जनता की जान की कीमत पर वीआईपी सुरक्षा क्यों? विनीत नारायण जी का लेख है। नर्मदा के बरंगी बांध के दुखद हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक आम नागरिक की टिप्पणी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब देश में ऊर्जा संकट बढ़ रहा है और अनावश्यक दुर्घटनाओं में कीमती जीवन समाप्त हो रहे हैं, तो वीआईपी सुरक्षा के नाम पर हजारों गाड़ियां और सुरक्षाकर्मी क्यों रात दिन भागते रहते हैं, जबकि यही सुरक्षाकर्मी अगर यातायात, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा नियमों के कड़े अनुपालन और आपदा प्रबंधन के लिए तैनात रहे तो आम जनता को कितनी राहत मिलेगी। भारतीय मूल का 38 वर्षीय हिमांशु गुलाटी नॉर्वे का तीसरी बार सांसद है और वहां का उप कानून मंत्री भी। उसे कोई वीआईपी सुरक्षा नहीं मिली हुई है। उसने मुझे बताया कि नॉर्वे की पहली प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग जब एक बार उसके घर रात्रि भोजन पर आई तो वो बिना किसी सुरक्षा बंदोबस्त के स्वयं कार चलाकर आई और सीधे रसोई में आकर रसोइये से हालचाल पूछने लगी। और सिडनी से मेरी मित्र विमला ने पिछला लेख पढ़कर फ़ोन पर बताया कि कुछ दिन पहले वो सिनेमा घर में फिल्म देख रही थी। अचानक उनकी निगाह पड़ी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पर, जो उसी पंक्ति में बिना किसी सुरक्षा के फिल्म देख रहे थे। अमेरिका और यूरोप के देशों में अक्सर आपको वर्तमान व निवर्तमान राष्ट्राध्यक्ष आम आदमी की तरह बाज़ारों में घूमते हुए दिख जाते हैं, जिसके आगे पीछे कोई सुरक्षा घेरा नहीं होता। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नेपाल में वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने के लिए कई कड़े नियम लिए हैं। उम्मीद की जाती है कि वे अपने फैसलों पर टिके रहेंगे। यह मेरा आशय भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व प्रदेशों के मुख्यमंत्री आदि की आवश्यक सुरक्षा को लेकर कोई टिप्पणी करने का नहीं है, पर उनके अलावा देश में लगभग 19,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी सुरक्षा प्रदान की गई है, जिन पर 66,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। अकेले दिल्ली में 500 लोगों को वीआईपी सुरक्षा मिली हुई है, जिस पर लगभग 750 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है। अंदाज़ा लगाइए कि बाकी 18,500 लोगों की सुरक्षा पर कितना हज़ार करोड़ रुपया खर्च होता होगा। यह पैसा उस मतदाता की मेहनत की कमाई पर टैक्स लगाकर वसूला जाता है, जिसे नर्मदा या वृंदावन की यमुना में सुरक्षा नियमों की लापरवाही के कारण बार बार जान गंवानी पड़ती है। मुझे याद है कि 2003 और 2005 में जब मैं वृंदावन में के श्री बांके बिहारी मंदिर का अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर था, तो मैंने वहां वीआईपी गाड़ियों के प्रवेश को रोकने के लिए 2 मुख्य रास्तों के रूप में ही लोहे की चैन लगवा दी थी, जो आज तक लगी है। ऐसा मैंने तब किया जब संकरे प्रवेश मार्ग में मंदिर तक जाने को आमदा एक एसडीएम की गाड़ी ने एक वृद्ध महिला को कुचल दिया। गली के बाहर मैंने एक बोर्ड भी टंगवा दिया था, जिस पर लिखा था, बिहारी जी धनीनाथ या वीआईपी नहीं है, वे दीनबंधु दीनानाथ हैं। उनके द्वार पर दीन बनकर आओगे तभी उनकी कृपा पाओगे। मुझे खुशी है कि न सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों ने बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक ने इस नियम का पालन किया। पिछले कई दशकों से हालत यह है कि हर चंगू मंगू एरा गैरा अपने राजनीतिक संपर्कों का लाभ उठाकर सरकारी सुरक्षा ले लेता है
और फिर जनता के बीच दबंगी से घूमता है। इनमें से 99 पसीद लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई खतरा नहीं होता, पर अपनी ताकत और रुतबे का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें सरकारी सुरक्षा पाने की लालसा रहती है। अगर पाठकों को यह आत्म श्लाघा न लगे तो विनम्रता से यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि 1993-98 के बीच अलग अलग जगहों पर मुझ पर कई बार जानलेवा हमले हुए, क्योंकि जैन हवाला कांड को उजागर करके मैंने देश के सबसे ताकतवर लोगों और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के विरुद्ध अकेले ही युद्ध छेड़ दिया था। पर प्रभु कृपा से मैं न तो डरा, न झुका और न बिका। उस दौर में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री TN शेषन और मैं देश भर में जनसभाओं को संबोधित करने जाते थे तो अक्सर मुझसे यह प्रश्न पूछा जाता था कि आप इतना खतरनाक युद्ध लड़ रहे हैं, आपको डर क्यों नहीं लगता। मेरा श्रोताओं को उत्तर होता था, मारे कृष्णा राखे कृष्णा मार के। श्री चैतन्य महाप्रभु के उक्त वचन से मुझे नैतिक बल मिलता था। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े मंचों से धार्मिक प्रवचन करने वाले केसरिया वेशधारी भी कमांडो और पुलिस के घेरे में रहकर गर्व का अनुभव करते हैं। माया मोह त्याग कर उपदेश देने वालों की कथनी और करनी में इस भेद के कारण ही देश की आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हो पा रहा है। धर्म भी एक शान शौकत की चीज़ बनता जा रहा है। समय की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर गंभीर चिंतन करें और एक ऐसी नीति बनाए जिसमें सरकार की ओर से केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को छोड़कर बाकी किसी को तब तक सुरक्षा न मिले जब तक कि वास्तव में उनके जीवन को गंभीर खतरा न हो। इसमें उन राजनेताओं को भी अनावश्यक सुरक्षा दी जाए जो इन पदों पर रह चुके हैं पर किसी पद पर न हो। इसके बावजूद अगर कुछ नेता, उद्योगपति या अन्य लोग सरकारी सुरक्षा पाने के लिए आवेदन करें तो उन्हें यह सुरक्षा इस शर्त पर दी जाए कि वह इसका खर्चा स्वयं वहन करे। यहाँ कोई सवाल खड़ा कर सकता है कि इन लोगों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। उसका उत्तर है कि जो लोग शासन प्रशासन की लापरवाही से आए दिन दुर्घटनाओं में जान गंवा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। और भैया, कहने का तात्पर्य ये भी है कि जैसे विश्व हिंदू परिषद, RSS और बजरंग दल, अड़गम पड़गम, इनको जो सरकारी सुरक्षा मिली हुई है या सरकारी कोटे से जो मिला हुआ है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन लोगों को भी सुरक्षा मिली हुई है। तो क्यों मिली हुई है, उन लोगों की भी सुरक्षा हटाई जाए। ये फालतू के फंडे सबको हटाया जाए दोस्तों। जनता की जान की कीमत पर VIP सुरक्षा क्यों? हाँ दोस्तों।